बांकीपुर जो आपकी सीट है, हम इस सीट की बात इसलिए कर रहे हैं, आपका नाम फिर से आया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन संबंधों का ही आधार है कि आज ये क्षेत्र की जनता हमें अपने परिवार के सदस्य के रूप में हर बार मौका देती जिन लोगों से पिताजी का संबंध था, आज उनसे भी आपने संबंध बना कर रखा है। है। मैंने ये हमेशा कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश कुमार है तो यकीन है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी की जड़ें हिला देंगे तेजस्वी यादव ये? और लालू जी ने जितना छलावा किया, बेटा सोचे वही छलावा करते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है नितिन नवीन। इनके पिता ने अच्छी राजनीति की और लंबे समय तक बिहार में रहे। उनके जाने के बाद मौका मिला और कई बार जीते हैं। बांकीपुर जो आपकी सीट है, हम इस सीट की बात इसलिए कर रहे हैं, आपका नाम फिर से आया है लिस्ट में। बांकीपुर एक ऐसी सीट है बिहार में 243 में से अगर कोई सेफेस्ट सीट मानी जाती है तो वो है बांकीपुर। ये सेफेस्ट सीट मानी गई या बनाई गई? मैं तो ही मानूंगा कि जनता का आशीर्वाद है, इसलिए इस प्रकार से बन पाया। और इसके बनने का मूल कारण यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हर समय, हम कह सकते हैं कि मेरे पिताजी के समय में उनको आशीर्वाद मिला और पिताजी ने जिस प्रकार से कर्म भूमि बनाई और बाद के कालखंड में जब मुझे एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में राजनीति में आने का मौका मिला तो मैंने पूरा प्रयास किया कि जो संबंध उन्होंने स्थापित किया था अपने क्षेत्र की जनता के साथ, उस संबंध को उसी प्रकार बनाते हुए इसमें नित्य नए आयाम जोड़े जाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन संबंधों का ही आधार है कि आज ये क्षेत्र की जनता हमें अपने परिवार के सदस्य के रूप में हर बार मौका देती है। मतलब जिन लोगों से पिताजी का संबंध था, आज उनसे भी आपने संबंध बना कर रखा है। मैं तो मानता हूँ कि मेरे राजनीति करने का मूल आधार ही वही है और उन संबंधों का ही है कि यहाँ के लोगों ने मुझे समस्या भी बताई और यहाँ पर के लोगों ने मुझे समस्या का समाधान भी बताया। यानी एक अभिभावक के रूप में यहाँ की जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया, मेरे गुरु के रूप में भी रहे। और मैं कह सकता हूँ कि एक अभिभावक के रूप में जैसे अपने बच्चों को संरक्षण दे के आगे बढ़ाया जाता है, मैं मानता हूँ कि बांकीपुर की जनता ने मुझे अभिभावक के रूप में उस प्रकार से गाइड करके यहाँ तक पहुँचाया है। एक सवाल यह है, चाहे गठबंधन कोई भी रहा हो, महागठबंधन खेमा भी जब लड़ा तब भी आप जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, 40,000 के मार्जिन से जीते। एनडीए खेमा रहा तब भी 40,000 45,000 के मार्जिन से जीते। ये कंटिन्यू है। देखिए, मैं शुरू में ही कहा ना कि ये कहीं ना कहीं ये संबंधों का आयाम है और साथ में विकास का संकल्प है। जो यहाँ के लोगों ने मुझे समस्याएं बताई और मैं उसके समाधान का अगर रास्ता निकालने का भी विधि उन्होंने ही बताया और आज समाधान निकला तो उनका आशीर्वाद लगातार हमको बना हुआ है। वही तो हम जान रहे हैं, कैसा क्या करते हैं आप, क्या आप में अलग है? मेरे में कुछ अलग नहीं है, यहाँ के क्षेत्र की जनता का इस प्रकार से हमारे साथ संबंध है। और मैं कह सकता हूँ कि संबंध के साथ साथ जो उनकी अपेक्षा थी, उन अपेक्षा को कहीं ना कहीं मैं एक कह सकता हूँ शिष्य के रूप में उसको पूरा कर पाया, सेवक के रूप में उसको कर पाया। यही कहीं ना कहीं मुझे आज भी लगातार अपने क्षेत्र में बनाए रखने में सफल रहा है। एक आपकी बातें अभी काफी चर्चा में है, क्या आपने कहा कुशल नेतृत्व है, क्या तो कहा आपने कुशल नेतृत्व है, फिर नीतीश कुमार है, कुछ कहा है ऐसा? जैसे मैंने ये हमेशा कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश कुमार है तो यकीन है। और कहीं ना कहीं एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व है जिसकी नीयत भी है सही है, जिसकी नीति भी सही है और जिसमें नेतृत्व की क्षमता भी है। एक तरफ विपक्ष है जो नेतृत्व विहीन है, जिसको खुद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को इनकार किया नेतृत्व के नाम पर, और जिसकी नीति भी सही नहीं है और नीयत में कितना खोट है वो तो आप देखते ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि न नीति है, न नीयत है और न नेतृत्व है। और एक तरफ स्पष्ट नीति है, सही नीयत है और सक्षम नेतृत्व है। इसी के कारण आज एनडीए गठबंधन पूरी तरह से महा के गठबंधन से बहुत आगे है। एक सवाल यह है, एक आपको नहीं लगता कि बीजेपी की जड़ें हिला देंगे तेजस्वी यादव? ये कह रहे हैं कि हर घर में, हर परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे। देखिए, उनके घर की बेरोजगारी तो दूर नहीं होने वाली है। वो जो सोचते हैं या लालू जी सोचते थे कि उनके बेटे की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ये तेजस्वी जो रोजगार के नाम पर, अपने रोजगार के नाम पर जो बिहार के रोजगार की बात कर रहे हैं, वो वही लोग हैं ना जब बिहार के गरीब छात्रों को नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लिया। ये वही लोग हैं ना जिनके कारण बिहार के छात्रों को पलायन करना पड़ा। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने
जिस उम्र में कलम और पेंसिल पकड़ने का उम्र था, उस समय बिहार के युवाओं के हाथ में बंदूक और तमंचे थमा दिए गए। तो इन लोगों के खेल को बिहार की जनता भूली नहीं है। और लालू जी ने जितना छलावा किया, बेटा सोच रहे वही छलावा करते रहेंगे। आप तो गए हैं बेटे को नॉमिनेशन करने, साथ गए हैं। मैं तो लालू जी से कहूँगा कि पुत्र मुंह से बाहर आइए। आपने तो एक पुत्र के कारण दूसरे पुत्र को भी किनारे कर दिया। और दूसरी बात है कि किसके लिए आपने कभी बिहार की जनता के लिए कभी सोचा क्या? आपने तो केवल अपने परिवार के लिए सोचा। तो लालू जी, आप तो कहने के समाजवादी हैं, एक्चुअल में आप परिवारवादी हैं। चलिए आखिरी सवाल है, इस बार बांकीपुर को आप क्या देंगे, क्या एक नया करके देंगे? देखिए, क्या वादा मैंने कर जो रहे हैं? संकल्प लिया था, लेकिन ये बात मानते हैं ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी अधूरे हैं, जैसे कि आपने कहा सैदपुर नाले की बात हुई थी उस वक्त, आप क्योंकि पथ निर्माण मंत्री भी हैं, और फिर बाकागंज नाले की बात हुई थी, तो कुछ प्रोजेक्ट्स अभी अधूरे हैं। देखिए मैं ये मानता हूँ कि काम में कभी संपूर्णता नहीं होती है। काम निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। हाँ, मैंने जो सपने देखे थे 2020 में, उसमें कई सपनों को सफलतापूर्वक मुकाम तक पहुंचाया। कई योजनाओं को फिर से शुरू करके उसको आज प्रगति की दृष्टि से 80% 90% काम पूरा हो गया। और कई योजनाओं की आधारशिला रखी है जो आने वाले वर्षों में पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि तीनों का मिश्रण है। मंदिरी नाला जो उस समय मुद्दा था कि क्या होगा मंदिरी नाला, मैंने उस समय संकल्प में कहा था कि मैं मंदिरी नाला का काम शुरू कराऊंगा। मैंने अपनी सभा में, जिसमें माननीय सम्राट चौधरी जी और मनोज तिवारी आए थे मंदिरी नाले पे, उसी समय मैंने कहा था कि मंदिरी नाला का काम, आज 80% मंदिरी नाला काम पूरा हो गया। तो मैंने जो कहा उसको पूरा किया। बाकागंज नाला जो हमारे लिए बहुत चैलेंज था, आज बाकागंज नाला में 60 से 70% काम हो गया। और पिछले 3 महीना पहले हम लोगों ने आनंदपुरी नाले का भी आधारशिला रख दिया। सैदपुर नाला का काम भी 60% करीब हो गया। तो कहीं कुर्जी नाला का काम शुरुआत हो गया। तो ये थी लिए काम तो निरंतर प्रक्रिया है। 19 साल से जो ब्रिज लटका हुआ था मीठापुर का, उस काम को मैंने संकल्प लिया था 20 में पूरा करूंगा, और 22 में ही हमने उसको पूरा किया। 19 साल के बाद मीठापुर का वो ब्रिज सफलतापूर्वक चालू हो पाया। अभी हम लोगों ने संकल्प लिया कि राजेंद्र बाबू की समाधि स्थल को विकसित करेंगे। तो आज 15 करोड़ की लागत से बिहार गौरव पार्क बनने जा रहा है। जो शमशान घाट का बात था, जिन्स यूनिवर्सिटी में बाज घाट हमारे लिए, आज 80 करोड़ की योजना से बाज घाट ऑलमोस्ट 70-80% काम पूरा हो चुका है। मैं कहूँ इस टर्म में आपका ये पूरा काम जो आप 70-80% गिरा रहे हैं, वो कई नए आयाम फिर जोड़ेंगे, और जितने आयाम को आधारशिला रखिए उसका उद्घाटन भी करेंगे। विश्वास है कि आप फिर जीत कराएंगे पुनः? जनता के आशीर्वाद पर विश्वास है, जनता के भरोसे पर विश्वास है, और अपने काम पर विश्वास है। अपने काम पर विश्वास है। नितिन नवीन हमारे साथ थे, कई बार जीत कराए हैं, इस बार फिर जनता पर विश्वास है, अपने काम पर विश्वास है। और बांकीपुर की सीट पर फिर से नितिन नवीन का नाम आया है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सामने में कौन है? अब तो ये समय मैं तो आपको मालूम है कि नहीं है? मेरे को तो अभी नहीं मालूम है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी लड़ाई अपने से है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जनता ने जो पिछले बार जितना भरोसा किया है, उससे कैसे और अधिक लोग भरोसा मैं जीत पाऊँ, यही मेरी चुनौती है। आज की बातचीत में इतना ही। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।